हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर था सेकंड पॉलिनोमियल्स। हमने 2.5 में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग। निम्न का फैक्टर करना है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 और थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो भी आइडेंटिटी में यूज होती है आइडेंटिटी का यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या आइडेंटिटी यूज होगी ध्यान से समझना है, उसके बाद में आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिएगा हमने क्या आइडेंटिटी लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी आइडेंटिटीज की। इसमें आइडेंटिटीज होती है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर, यानी x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहां भी हम चेक करके देखते हैं, यहां भी स्क्वायर है, लास्ट टर्म पर भी स्क्वायर, x स्क्वायर भी हो सकता है, y स्क्वायर भी हो गया, यहां हो गया xy, ये xy कुछ मल्टीपल में है तो मल्टीपल में नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी यूज होगी, माइनस होगा तो माइनस की। देखना ध्यान से, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो चेक करना। इसको क्या नोट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर क्या स्टूडेंट्स मैं नोट कर सकता हूं 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। एक क्या होता है y स्क्वायर, यानी y है लास्ट टर्म, y के स्थान पर p q कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं हो कि y हो, ये y स्क्वायर हो गया। समझने का प्रयास करना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। फिर क्या करते हैं, प्लस का है तो प्लस करते हैं 2, ये रहा 2। ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ये y स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा 2, ये रहा 2 इनटू xy, x ये रहा y ये रहा, यानी x की वैल्यू है 3x और y की वैल्यू है y। समझ गए? तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इजी भी है जब आपको आइडेंटिटी लर्न होंगी। इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ यही आ रहा है, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस 3 2 जा 6, ये आ गया 6 xy प्लस y स्क्वायर प्लस। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या नोट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2xy 2, ये रहा x, ये रहा x, y ये रहा y, तो मैं इसके स्थान पर नोट कर सकता हूं 3x प्लस y का होल स्क्वायर। समझो, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यही आता है, देखना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, ये रहा 2 xy, यही आपका आंसर है। अगर आपको सर इसको और आंसर में नोट करो तो हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं 3x प्लस y, ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों राइट हैं। ये कैसे चेंज हुआ, अगर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, 1 और 1 क्या हो जाएगी 2, यहां छोड़ दो तब भी राइट, यहां करोगे तब भी राइट। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना सॉल्व, वैसे वैसे बहुत इजी लगेगा आपको हर क्वेश्चन में। देखना यहां भी वही फॉर्मूला है, बट क्या है माइनस, तो क्या ये फॉर्मूला नोट कर सकता हूं मैं, समझने का प्रयास करें। x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y, देखना इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 4y को क्या नोट कर सकते हैं हम
2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर क्या होता है लास्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है 1, तो 1 का कुछ भी कर लो आप, स्क्वायर कर लो चाहे कोई किसी में मल्टीप्लाई कर दो 1 ही रहता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। यहां क्या नोट करते हैं माइनस, ये रहा माइनस 2, ये रहा 2, x इंटू y, ये x और ये क्या है y, x की वैल्यू क्या है 2y और y की वैल्यू क्या है 1। देखिएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ही आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर माइनस माइनस 2 2 जा 4y प्लस 1, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं समझने का प्रयास करना। अगर कुछ ऐसा हो तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट टर्म 2y, यहां किसका साइन है 2xy की माइनस का, तो यहां माइनस आ जाएगा, और यहां क्या है लास्ट टर्म 1, तो 1 का इसको भी हम ऐसा नोट कर सकते हैं 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, यही आपका क्या हो गया आंसर लास्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स यहां हम क्या नोट कर सकते हैं समझने का प्रयास, कुछ ऐसे नोट कर सकते हैं क्या हम स्टूडेंट्स इसको x माइनस y अपॉन में 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ऐसा भी कुछ फॉर्मूला होता हमारे पास, कहां से आएगा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर ऐसा फॉर्मूला होता है तो 1 टाइम्स ब्रैकेट को प्लस करते हैं और 1 टाइम्स क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, आइडेंटिटीज है कि x प्लस y x माइनस y, फॉर्मूला बन गया, सॉल्व कर दो। 1 टाइम्स तो इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे स्टूडेंट, 1 टाइम्स क्या कर देंगे माइनस, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट, नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक्सपेंड ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंड करना है जो आपको इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, और थर्ड क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपका है स्टूडेंट्स 4th, इसको यूजिंग आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो देखिएगा यहाँ 1 2 3 टर्म्स हैं, यहां मैं सपोज कर लूं a b c या x y z का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी नोट कर रहा हूं, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। यहां हम 2 कॉमन लेकर भी नोट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे कर लें। अब ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। तो देखना यहां से x की वैल्यू क्या है x, y की वैल्यू क्या है 2y और z की वैल्यू क्या है 4z, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखना x स्क्वायर, x क्या है 4, समझने का प्रयास करना, x क्या है x, तो x स्क्वायर प्लस प्लस y की वैल्यू क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस z क्यूब, z क्या है, सॉरी क्यूब नहीं आएगा स्क्वायर, z है आपका 4z
का होल स्क्वायर। बस इतना ही नोट करना है आपको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर। अब लास्ट में क्या नोट करने वाले हैं, 2, ये रहा 2 इनटू x, x की वैल्यू क्या है x, ये x है, ये y है और ये z। x की वैल्यू x इनटू y की वैल्यू है 2y, समझो ध्यान से। सेम प्लस 2yz, ये रहा 2 y, y की वैल्यू क्या है 2y इनटू z, z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4z, ये रही 4z। ठीक है, 2xy हो गया, 2yz हो गया, प्लस 2 इंटू zx, z ये रहा, x ये रहा, z ये रहा स्टूडेंट्स और x की वैल्यू ये रही। बताओ क्या आ गया 4z इंटू x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर क्या हो गया 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर क्या हो गया 16z स्क्वायर, 16z स्क्वायर प्लस प्लस मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 x इंटू y xy प्लस प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y इंटू z, y इंटू z प्लस 2 4 जा 8 2 4 जा 8 z इंटू x zx। यही सॉल्व करना आपको स्टूडेंट्स। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। ओनली आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है, उसी के बेस पर आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी, आराम से सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखना वही आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहां से समझने का प्रयास करना। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स x स्क्वायर। x क्या है यहां से 2x x स्क्वायर, फिर होता है प्लस, ये रहा प्लस। आपको ये नहीं देखना है यहाँ प्लस है माइनस है, जैसे है वैसे ही नोट करना है। x स्क्वायर प्लस प्लस y, y की वैल्यू है नेगेटिव तो ब्रैकेट में पुट कर दो, कोई दिक्कत। माइनस में होगी तो हम ऑलवेज किसमें नोट कर रहे होंगे ब्रैकेट में, प्लस z, z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, z की वैल्यू z ही है। फिर रिपीट कर देता हूं, आइडेंटिटी जो थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म्स का स्क्वायर सेकंड टर्म्स, माइनस किया तो माइनस, प्लस है तो प्लस, प्लस थर्ड टर्म्स का स्क्वायर प्लस। अब आपको इसी को चेक करते हुए नोट करना है 2x y की वैल्यू है माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2yz, 2 ये रहा, y की वैल्यू ये रही, माइनस y इंटू z, z की वैल्यू क्या है z, प्लस 2 क्या होता है स्टूडेंट्स zx, z की वैल्यू z इंटू x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2x, ये रहा 2x। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर, माइनस में डिजिट है, अगर पावर इवन नंबर है तो ऑलवेज क्या होगा प्लस, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 2 जा 4 x इंटू y xy प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहां मल्टीप्लाई करते हैं 2 ये रहा 2 y इंटू z y z प्लस माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 2 जा 4 z इंटू x zx या xz एज यू लाइक, ये आपका क्या हो गया आंसर। बस लेंथ देखना नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको आराम से करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप थर्ड आप करोगे, सेम सेकंड टाइप से
इसी के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ की देखना स्टूडेंट्स। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 6 सॉरी, 1 अपॉन में 4a माइनस 1 अपॉन में 2b प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला आपको वही प्लस का नोट करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस होगा तब भी हम प्लस का नोट करेंगे, प्लस होगा तब भी प्लस का नोट करने वाले हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फिर बता देता हूं, यहां से 2 कॉमन लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। यहां से सॉल्व करेंगे 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल। ये स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, या ये x, ये y और ये z। तो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम क्या आता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ये रहा प्लस। सेकंड क्या है माइनस 7b का स्क्वायर। माइनस किया तो माइनस में प्लस जेड की वैल्यू क्या है माइनस c। बस इतना ही आपको आराम से नोट करना है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। डिजिट माइनस में तो माइनस में नोट। अब आराम से कैलकुलेट कीजिए। फिर होता है 2 इंटू एक्स वाई, ये रहा x और ये रहा y। बताओ 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2, ये रहा 2। फिर क्या होता है yz, तो ये रहा y और ये रहा z। y की वैल्यू स्टूडेंट्स 7b इंटू z की वैल्यू है माइनस c प्लस 2 इंटू zx। z की वैल्यू क्या है c, x की वैल्यू है 3a इंटू माइनस c। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस माइनस है तो प्लस, क्यों, इवन नंबर है पावर। 7 7 जा 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 3 2 जा 6 6 7 जा 42 6 7 जा 42 प्लस माइनस a इंटू बी ए बी। सेम नेक्स्ट की बात करते हैं। 7 2 जा 14 7 2 जा 14 BC माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 3 2 जा 6 a इंटू c AC प्लस माइनस प्लस माइनस। यही आपका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए 1 अपॉन में 4a माइनस 1 अपॉन में 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला ये रहा, ये x है, ये क्या है y है, और ये क्या है z। ABC XYZ फॉर्मूले में नोट कर दो। फॉर्मूला होता है x स्क्वायर, x क्या है a/4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया माइनस b/2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो आराम से। a/4 क्या है x, a/4 का होल स्क्वायर प्लस y b/2 माइनस में तो माइनस प्लस थर्ड टर्म z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर।
अब कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर क्या होता है 2 इंटू एक्स वाई, एक्स ये रहा वाई ये रहा, a/4 इंटू माइनस b/2 प्लस 2 yz यानी माइनस b/2 इंटू 1 माइनस b/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू zx ये रहा z और ये रहा x, a/4 इंटू a/4 इंटू 1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, a की पावर 2 यानी a2 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 प्लस b की पावर 2 b2 अपॉन में 2 की पावर 2 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 की पावर 1 प्लस कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो मैं कैंसिल कर रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल, स्टूडेंट हो गया a इंटू बी, AP अपॉन में 4 अपॉन में क्या बच गया 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट की बात करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस b, फिर यहां बात करते हैं स्टूडेंट 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो हो गया a इंटू 1 a अपॉन में 2। यही स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर फिर भी कहीं किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।